सिंचाई क्षेत्र का वितरण। तो यहाँ पे जो है हमें सिंचाई क्षेत्र का वितरण जो है किस प्रकार किया गया है उसके बारे में बताया है। भारत के प्रत्येक राज्य के संदर्भ में सिंचाई क्षेत्रों में बड़ा अंतर है। आंध्र प्रदेश के तटीय जिले तथा गोदावरी कृष्णा नदी के मुक्त त्रिकोण प्रदेश, ओडिशा की महानदी का मुक्त त्रिकोण प्रदेश, तमिलनाडु में कावेरी का मुक्त त्रिकोण प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि देशों के सघन सिंचाई क्षेत्र है। स्वतंत्रता पश्चात भारत का कुल सिंचाई क्षेत्र लगभग 4 गुना बढ़ा है और स्पष्ट बुवाई क्षेत्र में लगभग 38% भाग में सिंचाई होती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में जो है सिंचाई क्षेत्र में बहुत अंतर है और इस तरह से जो है सभी जगह पे जो है अलग अलग प्रकार से सिंचाई होती है। और भारत में जो है स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद यहाँ पे जो सिंचाई का क्षेत्र है वह 4 गुना बढ़ गया है और स्पष्ट बुवाई के क्षेत्र में जो है 38% भाग पर सिंचाई होती है और सिंचाई द्वारा ही खेती की जाती है। भारत के राज्यों में सिंचाई के क्षेत्र में वितरण में बड़ी असमानता है और मिजोरम में स्पष्ट बुआई के क्षेत्र में केवल 7.3% क्षेत्र में ही सिंचाई होती है, जबकि पंजाब में सिंचाई क्षेत्र का प्रमाण 90.8% है और कुल सिंचाई का क्षेत्र का प्रमाण स्पष्ट बुआई के क्षेत्र में संदर्भ में बहुत असमान है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, तमिलनाडु एवं मणिपुर में कुल बुआई के विस्तार का 40% से अधिक भाग सिंचाई के अंतर्गत है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत के राज्यों में जो है सिंचाई के क्षेत्र में वितरण में असमानता है। सभी जगह पर जो है एक समान प्रकार की सिंचाई नहीं होती है। जैसे कि मिजोरम में जो है स्पष्ट बुआई के क्षेत्र में केवल 7.3% सिंचाई होती है, जबकि पंजाब में जो है यहाँ पे 90.8% जितनी जो है वहाँ पे सिंचाई होती है। तो इस तरह से जो है सिंचाई का प्रमाण अलग अलग है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मणिपुर, तमिलनाडु में जो है कुल बुआई का विस्तार 40% से अधिक भाग जो है सिंचाई के अंतर्गत होता है। सिंचाई के द्वारा वहाँ पे खेती की जाती है। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया है जल संकट। जल प्रकृति से मिली अनमोल भेंट है। बढ़ती जनसंख्या के लिए अनाज की बढ़ती मांग, नकदी फसलों का उत्पादन, बढ़ते शहरीकरण एवं लोगों के बदलते जीवन स्तर के परिणाम स्वरूप पानी की तंगी निरंतर बढ़ रही है। इसके बावजूद पानी आपूर्ति की परिस्थिति एवं स्थानीय वितरण की असमानता अधिकांशतः मनुष्य के हितों, आजीविका तथा आर्थिक विकास के लिए सामान्य रोग है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जल यानी कि पानी जो है हमें प्रकृति से प्राप्त हुई एक अनमोल भेंट है और बढ़ती हुई जनसंख्या से जो है यहाँ पे लोगों की मांग जो है वह बढ़ती जा रही है, नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ रहा है, शहरीकरण हो रहा है और लोगों का जो जीवन स्तर है वह बदल रहा है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे पानी की कमी जो है वह निरंतर स्वरूप में बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद जो है पानी की आपूर्ति की परिस्थिति एवं स्थानीय वितरण की जो असमानता है वह अधिकांशतः जो है लोगों के हितों, आजीविका तथा आर्थिक विकास के रूप में जो है समस्या रूप बनी हुई है। वर्तमान समय में भी पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों तथा दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के आंतरिक भागों में जल संकट की गंभीर समस्या है। सैकड़ों गांव तथा कुछ नगरों में भी पानी की गुणवत्ता घट रही है। इसके अनेक जलजन्य बीमारियां फैलाती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अभी जो वर्तमान समय में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में शुष्क प्रदेश में जो है तथा जो है दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश वहाँ के आंतरिक भाग जो है वहाँ पे जल संकट की जो समस्या है वह अधिक गंभीर रूप से बनी हुई समस्या है। वहाँ पे पानी की जो है आपूर्ति नहीं हो पाती और वहाँ पे पानी की कमी जो है वह निरंतर बढ़ती जा रही है तथा सैकड़ों गांव और कुछ नगरों में जो है पानी की गुणवत्ता जो है वह घटती जा रही है। इसलिए जो है जलजन्य बीमारियां भी फैलती जा रही है। पेयजल की प्राप्यता तथा शुद्धता जीवन की आधारभूत आवश्यकता है। पीने के पानी की सुविधा बढ़ाने के लिए किए गए प्रयत्नों के बावजूद भी पानी की मांग एवं उसकी आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर है। आज भी भारत में 8% शहरों में पेयजल की तीव्र कमी है। देश के लगभग 50% गांवों को आज भी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना बाकी है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि पीने योग्य पानी की प्राप्यता तथा शुद्धता जीवन की जो है यह एक आधारभूत आवश्यकता है। पीने के पानी की सुविधा बढ़ाने के लिए जो किए गए प्रयत्न हैं
इन सभी के बावजूद भी जो है पानी की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच एक बड़ा अंतर रहा हुआ है। और आज भी भारत में जो है 8% शहरों में यहाँ पे पीने के पानी की जो है तीव्र रूप से कमी है, और देश के लगभग 50% गांवों को जो है आज भी पीने योग्य स्वच्छ पानी जो है वह उपलब्ध करवाना बाकी है। भारत में सिंचाई की सुविधा में भारी मात्रा में वृद्धि हुई है। इसके बावजूद 2/3 कृषि क्षेत्र अभी भी वर्षा पर आधार रखते हैं। वर्तमान समय में कुएं एवं ट्यूबवेल द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में पानी बाहर निकालने से भूमिगत जल का स्तर नीचा गया है और परिणाम स्वरूप जल संसाधन घटा है। कुछ राज्यों में भूमिगत जल को अधिक मात्रा में निकालने से देश में गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं। पानी की घटती गुणवत्ता और बढ़ती तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कृषि उपरांत उद्योगों में पानी का अनियंत्रित उपयोग होता है और घरेलू तथा इकाइयों के दूषित जल जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत में जो है सिंचाई सुविधा जो है भारी मात्रा में वृद्धि हुई है इसमें। इसके बावजूद भी जो है 2/3 कृषि क्षेत्र अभी भी वर्षा पर आधार रखते हैं और वर्तमान समय में जो है कुएं एवं ट्यूबवेल द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में पानी बाहर निकालकर भूमिगत जल का स्तर जो है वह नीचा गया है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है जल संसाधन जो है वह घटा है। और कुछ राज्यों में जो है भूमिगत जल को अधिक मात्रा में निकालने से जो है गंभीर प्रश्न भी खड़े हुए हैं। पानी की समस्या जो है अधिक उत्पन्न हुई है। तो पानी की घटती हुई गुणवत्ता और बढ़ती हुई तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इसके उपरांत जो है कृषि उपरांत जो है उद्योगों में भी पानी का अनियंत्रित रूप से उपयोग होता जा रहा है और घरेलू तथा इकाइयों के दूषित जल जो होता है, घर में जो उपयोग किया गया पानी जो कि दूषित होता है, तो जल प्रदूषण का यह जो है एक मुख्य स्रोत माना जाता है।